नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, तपस यूएवी 200 सफल उड़ानें पूरी करने के बाद उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, एडवांस निगरानी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल एरियल प्लेटफॉर्म तपस 201 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल मानव रहित हवाई वाहन यूएवी अब उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के लिए तैयार है। दोस्तों, उपयोगकर्ता का मतलब यहाँ से इंडियन आर्मी और वायुसेना और नौसेना से है। मतलब अब वो इसका टेस्ट करेगी। दोस्तों, तपस 201 जिसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीए द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है, 24 से 30 घंटे की सहन शक्ति के साथ 3 आर्मर्ड फोर्स के लिए खुफिया निगरानी, टोही और रिकॉग्निजेंस भूमिकाओं को पूरा करने के लिए एक वर्सेटाइल यूएवी है। दोस्तों, 27 जून को चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पहली बार ट्राई सर्विसेज टीम के सामने तपस यूएवी का प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कहा कि त्रिसेवा टीम ने यूएवी के विकास के लिए स्वदेशी प्रयासों की सराहना की और अब यह उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के लिए तैयार है। दोस्तों, यूएवी ने 200 उड़ानों का एक मील का पत्थर भी हासिल किया है, जैसा कि ट्राई सर्विसेज टीम के सामने प्रदर्शित किया गया था। तपस यूएवी की 200वीं उड़ान को 27 जून 2023 को एटीआर चित्रदुर्ग में पहली बार ट्राई सर्विसेज टीम के सामने प्रदर्शित किया गया। दोस्तों, ट्राई सर्विसेज टीम ने यूएवी के विकास के लिए स्वदेशी प्रयासों की सराहना की। तपस अब उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों के लिए तैयार है, डीआरडीओ ने कहा। दोस्तों, 16 जून को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कारवार नौसेना बेस से 148 किलोमीटर दूर आईएनएस सुभद्रा पर दूर के ग्राउंड स्टेशन से तपस यूएवी की कमांड और कंट्रोल क्षमताओं को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने का प्रदर्शन किया। अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन का भारतीय संस्करण करार दिया गया। तपस 201 दिन के दौरान मिशन को अंजाम देने के लिए मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड जैसे पेलोड के विभिन्न संयोजनों को ले जाने में सक्षम है। और दोस्तों, ये यूएवी दिन और रात दोनों समय आराम से काम कर सकता है। मेल यूएवी को पहले रुस्तम कहा जाता था। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के अलावा राज्य पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, तटरक्षक, कोस्ट गार्ड मतलब जैसी आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां भी रुस्तम के संभावित उपयोगकर्ता हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीएल मेल यूएवी के उत्पादन भागीदार होंगे। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डीआरडीओ का भागीदार इसलिए है क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार और भी इलेक्ट्रॉनिक्स अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही डेवलप करता है यूएवी के लिए। इसलिए दोस्तों वो डीआरडीओ का भागीदार है। दोस्तों, ये तपस यूएवी अनमैन एरियल व्हीकल दोस्तों रनवे की सहायता से उड़ता है और ये हवा में लगभग 25 से 30 घंटे तक रह सकता है। दोस्तों, जो हम प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं वो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है, जबकि ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। मतलब दोस्तों, ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकता, पर प्रीडेटर ड्रोन की तरह ये बहुत देर तक हवा में रह सकता है। प्रीडेटर ड्रोन भी 30 से 35 घंटे रह सकता है और ये 25 से 30 घंटे तक रह सकता है। मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है। पर दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना इसको कैसे काम में लेगी ये कारनामा करके दिखाया है आईएनएस सुभद्रा से। दोस्तों, कारवार नौसैनिक बेस पे इसका कंट्रोल था। कारवार नौसैनिक बेस से इसको कमांड कंट्रोल किया गया और रनवे की सहायता से इसको उड़ाया गया और दोस्तों फिर इसको आईएनएस सुभद्रा पर इसका कंट्रोल और कमांड ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब ड्रोन को पहले कारवार बेस से पहले रनवे की सहायता से उड़ाया गया और फिर नौसेना में सर्विलेंस के लिए उसका कमांड एंड कंट्रोल आईएनएस सुभद्रा पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर दोस्तों उसको आईएनएस सुभद्रा से कंट्रोल किया जाने लगा। इस प्रकार से दोस्तों इस परीक्षण को पूरा किया गया डीआरडीओ की सहायता से। दोस्तों, सुसाइड ड्रोन जिसे कामिकाजे ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं, और सर्विलेंस ड्रोन, वर्टिकल वीटीओल ड्रोन, मतलब इन 3-4 तरह के ड्रोन में तो भारत ने महारत हासिल कर ली है। केवल और केवल भारत प्रीडेटर ड्रोन की तरह हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन नहीं बना पाया है, पर भारत अब यह कहा जा रहा है कि जब प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत आएगी, प्रीडेटर ड्रोन 31 की संख्या में भारत खरीद रहा है, उसके कुछ कंपोनेंट भारत में बनाए जाएंगे और दूसरी तरफ भारत को तपस ड्रोन में सफलता मिल ही गई है। 200 उड़ानें पूरी हो गई हैं। अब केवल भारत को सशस्त्र ड्रोन मतलब आर्मर्ड ड्रोन, हथियारबंद ड्रोन बनाने की ज़रूरत है। यह तपस ड्रोन की सारी
टेस्ट पूरी हो जाएगी, परीक्षण पूरे हो जाएंगे, उसके बाद DRDO दोस्तों सशस्त्र ड्रोन का परीक्षण करेगा और भारत के पास इधर प्रीडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। और दोस्तों भारत के पास ड्रोन के इंजन की भी कमी है, इसलिए भारत ने अमेरिकन कंपनी जो ड्रोन के इंजन बनाती है उसके साथ दोस्तों डील कर दी है। तो दोस्तों ड्रोन के इंजन का अब भारत में निर्माण किया जाएगा, वो भी दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। तो भारत के पास ड्रोन के इंजन की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, तो भारत किसी भी तरह का ड्रोन बनाने में अब सक्षम होगा। रशिया भी दोस्तों हेवी ड्रोन बना रहा है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का निर्माण कर रहा है और दोस्तों बहुत से इंजन का भी निर्माण कर रहा है। और रशिया भी भारत को ड्रोन के इंजन और ड्रोन की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। दोस्तों रशिया तो हमेशा ही भारत के लिए तैयार रहता है, पर दोस्तों अब पश्चिमी देशों के द्वार भी भारत के लिए खुल गए हैं। और फ्रांस भी राफेल फाइटर जेट के साथ जो राफेल का F5 वेरिएंट होगा उसके साथ दोस्तों एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ड्रोन है उसका निर्माण कर रहा है। तो उनका यह कहना है कि भारत अगर राफेल M खरीदता है तो उसके साथ जो ड्रोन आएगा, अगर भारत वो ड्रोन खरीदता है और इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीदता है तो भारत को फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी के साथ ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी। तो दोस्तों भारत के पास बहुत सारे देशों से टेक्नोलॉजी आने वाली है और भारत हथियारों के मामले में दुनिया में नंबर 1 बनने वाला है। अब दुनिया से भारत को खरीदना नहीं पड़ेगा, अब दुनिया को भारत बेचेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।